परभणी, क्या आपने ये नाम कभी सुना है? जी हाँ, परभणी महाराष्ट्र का एक शांत शहर है। 10 दिसंबर 2024 को अचानक देश भर की सुर्खियों में आ गया। अंबेडकर स्मारक में हुई तोड़ फोड़ और उसके बाद भड़की हिंसा ने पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया। क्या हुआ था परभणी में 10 दिसंबर 2024 को? कैसे ये घटना विवादों और राजनीतिक बयानबाजी का केंद्र बन गई? आप लोगों का क्या मानना है? क्या सोमनाथ की मौत के लिए पुलिस जिम्मेदार है या सिर्फ ये एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा था? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चलिए जानते हैं तवारीखों के सिलसिलेवार घटनाक्रम के जरिए कि क्या हुआ था 10 दिसंबर 2024 को। और हाँ, एक बात और, बीजेपी के लिए ये क्यों सिर दर्द बन गया है? क्या इससे बीजेपी बाहर निकल पाएगी? द स्वतंत्र, जहां खबरें मिलती हैं सच के साथ, आइए आपको बताते हैं। परभणी के रेलवे स्टेशन के सामने स्थित अंबेडकर स्मारक में संविधान की रेप्लिका पर सोपन दत्ताराव पवार नामक व्यक्ति ने हमला कर कांच तोड़ दिया। घटना के बाद भीड़ ने आरोपी को पीटा, जिसे बाद में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसे मानसिक रोगी बताया, लेकिन घटना ने दलित समाज में गुस्सा भड़का दिया। 10 दिसंबर को यह सब हुआ और 11 दिसंबर को हो गया परभणी बंद। घटना के विरोध में परभणी बंद बुलाया गया। प्रदर्शन हिंसक हो गया, जिसमें तोड़ फोड़ और आगजनी हुई। पुलिस ने हालात काबू करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठी चार्ज किया। 50 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें सोमनाथ सूर्यवंशी भी शामिल था। फिर आई तारीख 15 दिसंबर और यहीं से कहानी पलटती है। जी हां, गिरफ्तार किए गए सोमनाथ सूर्यवंशी को सीने में दर्द की शिकायत की गई। उन्हें बाद में अस्पताल ले जाया गया, जहां हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई। जी हां, दिल के दौरे से उनको मृत घोषित किया गया। सोमनाथ की मां ने आरोप लगाया कि उनके बेटे को पुलिस ने बेरहमी से पीटा। और जब सोमनाथ का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो उसमें बताया जाता है कि उसको मल्टीपल इंजरी थी और बाद में उसे सदमा लगा और जिसके कारण उसकी मौत हो गई। मल्टीपल इंजरी आप समझिए कि कभी हाथ में चोट होगी, सीने में चोट होगी, बॉडी के अलग अलग अंगों में वहाँ पर चोट होगी, या उसको वो चोट आंदोलन के दौरान लगी होगी या पुलिस की मारपीट के दौरान, जैसा कि उसकी मां बताई जा रही है। इसकी पुष्टि होनी अभी बाकी है, लेकिन मल्टीपल इंजरी और उसके बाद सदमा से उसकी मौत हो गई। इसके बाद तारीख आती है 16 दिसंबर और इस तारीख में फिर सुर्खियां बटोरी जाती हैं, क्योंकि यहां पर विरोध प्रदर्शन बहुत ज़्यादा होने लगा था और इस विरोध प्रदर्शन में भी एक की मौत हो गई थी। जी हां, सोमनाथ की मौत पर परभणी में व्यापक प्रदर्शन हुआ। इस दौरान अंबेडकरी आंदोलन के नेता विजय वाकोडे को भी हार्ट अटैक हुआ, जिससे उनकी मौत हो गई। यानी कि 10 दिसंबर से शुरू हुई वारदात 16 दिसंबर तक 2 जाने गंवा चुके थी। इस वारदात में परभणी अब तक सुर्खियों में आ चुका था। फिर तारीख आती है 21 दिसंबर। यहां पर मुख्यमंत्री देवेंद्र जी का बयान आता है। महाराष्ट्र विधानसभा में सीएम फडणवीस ने कहा कि सोमनाथ को सांस लेने में तकलीफ थी और मजिस्ट्रेट के सामने उसने किसी यातना की शिकायत नहीं की थी। उन्होंने मृतक के परिवार को 10 लाख मुआवजा देने और पूरे मामले की न्यायिक जांच कराने का आश्वासन दिया। यानी कि सीएम साहब ने अपना काम पूरा कर दिया। उन्होंने बता दिया कि जो उनके परिवार और मां कह रही हैं मल्टीपल इंजरी आई है, उसके बाद सदमा हुआ है, वैसा कुछ भी नहीं हुआ था। उनके साथ कोई भी यातना, कोई भी अत्याचार नहीं हुआ था। उनकी मौत एक साधारण हार्ट अटैक से हुई थी, जो नॉर्मल था कि एक वो सदमे के मारे आ गया, ऐसा उन्होंने कहा। और उसके बाद 10 लाख का मुआवजा देकर उन्होंने अपने आपको अलग कर दिया। लेकिन इनके अलग होने से विपक्ष का हमला नहीं रुका। विपक्ष ने हमला तेज कर दिया। बीजेपी को संविधान विरोधी बताते हुए राहुल गांधी ने और हमला तेज किया। यह मामला बीजेपी के लिए खासा परेशानी का सबक बन गया, क्योंकि विपक्ष ने इसे संविधान और अंबेडकर विरोधी घटना बताया। गृह मंत्री अमित शाह के 12 सेकंड के भाषण को मुद्दा बनाते हुए कांग्रेस और अन्य दलों ने बीजेपी पर संविधान विरोधी और अंबेडकर विरोधी होने का आरोप लगाया। गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में एक भाषण में कहा था, अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, इतनी बार आप लोग अंबेडकर का नाम लेते हो, अगर इतनी बार भगवान का नाम लिया जाता तो स्वर्ग मिल जाता। विपक्ष ने इस बयान को बाबा साहब की विरासत पर हमला बताया। दलित नेताओं ने इसे राजनीतिक खेल बताते हुए बीजेपी की मंशा पर सवाल उठाए।
फिर आती है 23 दिसंबर और 23 दिसंबर को राहुल गांधी ऐलान करते हैं कि वो परभणी का दौरा करेंगे। जी हां, राहुल गांधी ने 23 दिसंबर को परभणी का दौरा कर सोमनाथ सूर्यवंशी और विजय वाकुड़े के परिवारों से मुलाकात की। इसे बीजेपी ने ड्रामा और वोट बैंक की राजनीति करार दिया। शिवसेना नेता शाइना एनसी और महाराष्ट्र बीजेपी प्रमुख चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि राहुल गांधी का दौरा सिर्फ राजनीतिक दिखावा है। अब ये राजनीतिक दिखावा है या कुछ और, क्योंकि दलित की नाराजगी बीजेपी के लिए चुनौती है। इस घटना ने महाराष्ट्र में दलित समुदाय को उबाल कर रख दिया है। दलित नेताओं का कहना है कि संविधान की तोड़फोड़ और न्यायिक हिरासत में दलित युवक की मौत, दोनों घटनाएं बीजेपी सरकार के दलित विरोधी रुख को दिखाती हैं। तो अब क्या आप लोगों को लगता है और विशेषज्ञों को लगता है, एक्सपर्टों को लगता है कि बीजेपी का इससे बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है? जी हां, दलित वोट बैंक पर असर पड़ेगा। महाराष्ट्र में दलितों का बड़ा वोट बैंक है। विपक्ष इस घटना को लेकर बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है। अंबेडकर की विरासत, जी हां, अंबेडकर का नाम किसी भी दल के लिए संवेदनशील मुद्दा होता है। बीजेपी की छवि अंबेडकर विरोधी के तौर पर पेश करना विपक्ष की रणनीति है। जी हां, विपक्ष अमित शाह और फडणवीस के बयानों को लेकर हमलावर है। राहुल गांधी के दौरे ने इस मुद्दे को और गरमा दिया है। राहुल गांधी के इस दौरे ने इस मुद्दे को और उछाल दिया है और राष्ट्रीय स्तर पर इसे उभार दिया है। जी हां, परभणी हिंसा और सोमनाथ सूर्यवंशी की मौत एक संवेदनशील मुद्दा बन चुका है, जिसे विपक्ष ने दलित अधिकारों और संविधान की रक्षा से जोड़ दिया है। बीजेपी को दलित समुदाय को शांत करने और अपनी छवि सुधारने के लिए सख्त कदम उठाने होंगे। परभणी की ये घटना कई सवाल खड़े करती है: पुलिस की भूमिका, न्यायिक व्यवस्था और जातीय व राजनीतिक तनाव। हर पहलू पर चर्चा की जरूरत है। क्या न्याय होगा? क्या ऐसे मामलों से सबक लिया जाएगा? ये वक्त बताएगा। लेकिन अभी 2025 में दिल्ली में चुनाव है, तो विपक्षी पार्टी इसको मुद्दा जरूर बनाएंगे, क्योंकि अमित शाह का जो बयान है वो कहीं भी ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा है। तो इसी तरह से खबरों से जुड़े रहिए द स्वतंत्र के साथ। द स्वतंत्र ही है आपका अपना चैनल, आपका अपना तंत्र।